Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है साक्षीभूत मनुष्य, मैन एज अ विटनेस। दोस्तों, लास्ट में हमने देखा था कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके 3 साक्षी बनते हैं। उसके जो विटनेस होते हैं वह 3 होते, खास करके इनामेंट्स, स्टोन्स। इसके बाद बताया गया कि काउस यानी कि गाय जैसे जो पशु पक्षी होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ये। और लास्ट में कहा गया कि जो मनुष्य होता है वे। दोस्तों, इसी चैप्टर में आज हम बात करेंगे। और ख़ास करके लास्ट में हमने देखा था कि मनुष्य यदि मनुष्य की तरह बिहेव करता है तो उसे 3 प्रकार के वर्क करने को होते हैं। वे कौन कौन से 3 वर्क हैं जो मनुष्य को करने हैं, तो इसका आज हम अभ्यास करेंगे। और ख़ास करके आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें से हमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 ड्यूटीज़ ऑफ अ मैन ऑफ विटनेस द एक्सीडेंट। कि किसी भी एक्सीडेंट का जो विटनेस बनता है तो वो मनुष्य जो होता है उसकी कौन कौन सी 3 ड्यूटीज़ है। तो आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। पुनीत कहता है, प्रथमम कार्यम अस्ति दुखानुभूति ही। जो पहला कार्य है वह है दुख की अनुभूति। द फर्स्ट वर्क इज़ एक्सपीरियंस सोरो। कि मनुष्य को सबसे पहले तो जब वो किसी एक्सीडेंट को देखता है तो एक दुख की फीलिंग्स, जो शोरो है उसकी एक फीलिंग्स होनी चाहिए। चाहे जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है वह हमारा परिचित हो या न हो, भले ही पहले हमने कभी उसे देखा भी ना हो, मगर फिर भी जब भी हम उसे देखते हैं तो हमें एक दुख की फीलिंग होनी चाहिए। इसलिए कहा गया कि प्रथमम कार्यमस्ति दुखानुभूति। द फर्स्ट वर्क इज़ एक्सपीरियंस सोरो। मनुष्य एव दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति। कि मैन अलोन इज़ एबल टू बी सेव्ड बाय सोरो ऑफ अदर्स। कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों के दुख को देखकर वह दुखी होता है। कि मनुष्य एवं दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति। आगे कहा गया कि एंड हैप्पी बाय हैप्पीनेस। और किसी को वह यदि खुश देखता है, किसी को सुखी देखता है तो वह खुद भी सुखी होता है और खुद भी हैप्पी फील करता है। आगे कहा गया है, अतः दुर्घटनाया पीड़ाग्रस्तम दुखितम जन्म दृष्ट्वा मनुष्येण दुखानुभूति करणीया भवति। कि ऑफ द अदर पर्सन। आगे कहा गया, सो हैविंग सीन द इफेक्टेड एंड सेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट मैन शुड बी फील सोरो। कि इसके कारण मनुष्य जो है उसे भी दुखी का जन को देखकर दुख की एक अनुभूति करनी चाहिए। यह खलु एतादृशं जीवं पश्यन् अपि दुखं न अनुभवति सः मनुष्य नास्ति अपितु सः प्रस्तर एव। कि जो लोग ऐसे लोगों को देखकर, जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है ऐसे लोगों को देखकर भी वहाँ से वह दुख की एक फीलिंग्स की अनुभूति नहीं करता, तो इसके लिए लेखक कहते हैं कि सह मनुष्य नास्ति, वो मनुष्य नहीं है। अपितु सह प्रस्तर एव, किंतु वे पत्थर ही है। Indeed, one who does not experience sorrow in spite of watching such a soul is not at all a man, but he is surely a stone। क्योंकि वे सच में स्टोन यानी कि पत्थर ही है। क्यों? तो आगे कहा गया, यतो हि प्रस्तरः कदापि अन्यस्य दुखम न अनुभवति। बिकॉज इंडीड अ स्टोन नेवर फील द अनहैप्पीनेस ऑफ द अदर्स। क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर जो होते हैं, वह कभी दूसरों को अनहैप्पी देखकर अनहैप्पीनेस फील
नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ हमें इस बारे में बताया गया कि हमारा जो पहला कर्तव्य है यह है दुख की अनुभूति, और यदि हम ये भी ना कर पाए तो इसके लिए लेखक ने हमें यहाँ कहा गया कि हम पत्थर ही है। आगे हमें जैसे बताया गया कि हम यदि कोई दुर्घटना को देखते हैं और देखकर किसी को हेल्प करने की वजह वहाँ से दूर भाग जाते हैं तो हम पशु हैं, और यदि हम दुर्घटना को देखकर दुख की अनुभूति न कर पाए तो हम मनुष्य नहीं मगर पत्थर ही है। सुनीत आगे कहता है, यथार्थ भवान आह, यू हैव सेड द राइट थिंग्स, मयापि बहुधा परिचितं दुर्घटनाग्रस्तं जनं पश्यता दुखम अनुभूतम अस्ति, इवन आई हैव ऑफन experience sorrow on saving a noun person affected by the accident. What is the second वर्ग? आगे कहता है कि द्वितीय कार्यम किम अस्ति, कि उसका दूसरा कार्य है वह कौन सा है। सुनीत कहता है कि मैंने भी कई सारे ऐसे लोगों के एक्सीडेंट देखे हैं जो मेरे परिचित भी नहीं थे, और ऐसे लोगों के एक्सीडेंट देखकर मैंने भी दुख की अनुभूति की है। और कहता है कि सेकंड वर्क कौन सा है, व्हाट इज़ द सेकंड वर्क। तो इसके बारे में आगे हम बात करें, मगर इससे पहले देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। इसका ट्रांसलेशन आपके सामने मैंने रखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। द फर्स्ट वर्क इज़ एक्सपीरियंस सोरो, मैन अलोन इज़ एबल टू बी सेव्ड बाय सोरो ऑफ अदर्स and happy by happiness of the other person. So having seen the affected and sad as a result of accident, man should feel sorry. Indeed, one who does not experience sorrow in spite of watching such a soul is not at all a man, but is surely a stone, because indeed a stone never feel the happiness of others. सुनीत ने कहा कि you have said the right things, even I have often experienced sorrow on seeing unknown person affected by the accident. What is the second word? तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं इसके कुछ ग्रामर की। ग्रामर में यदि हम देखें तो यहाँ जो पुनीत वाला जो डायलॉग है इसमें लास्ट सेकंड लाइन में हमें नास्ति शब्द मिलता है। तो नास्ति शब्द का संधि विग्रह हमें पूछा जाए तो न प्लस अस्ति इज इक्वल नास्ति, क्योंकि दोस्तों यहाँ स्वर संधि है। हम जब न का उच्चारण करते हैं या न का शब्द प्रयोग करते हैं, न बोलते हैं, तो न जब बोलते हैं तो उसके अंतर्गत अस्वर होता ही है, और उसके साथ हम अस्ति का अ जब मिलाते हैं तो अ प्लस अ हो जाता है आ। तो न के साथ आ मिलाने से हो गया ना, अस्ति तो था ही, तो नास्ति। इस तरह से ये संधि हुई है जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा अनुभवती जो क्रिया धातु है, अनुभूयति या अनुभवती, तो ये प्रेजेंट टेंस के रूप है। और इसके अलावा टेक्सचुअल क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कह मनुष्य एवं दुखेन दुखी भवितुमर्हति, तो ये जो बात है यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कह दुखेन दुखी तो भवितुमर्हति, तो वो कौन है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है, दूसरों को अनहैप्पी देखकर खुद भी अनहैप्पी होता है, तो वह मनुष्य है जो दूसरों को अनहैप्पी देखकर खुद भी एक दुख की अनुभूति करता है। तो इसका ट्रांसलेशन आपको दोस्तों मैंने दे दिया है, साथ में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी अब आ गए होंगे। तो बात करते हैं आगे। दूसरा कार्य दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि साक्षीभूत
मनुष्य जो है उसका दूसरा कर्तव्य कौन सा है कि सेकंड वर्क ऑफ विटनेसेस, ऐसा करके आपको पूछा जा सकता है। और मेरे नज़रिए से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहेगा, या तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विटनेसेस 3 ड्यूटीज़ ऐसा करके पूछा जाए, या तो साक्षीभूत मनुष्य का दूसरा कर्तव्य ऐसा करके भी पूछा जा सकता है। दूसरा कर्तव्य इस प्रकार आपके सामने है। द्वितीयं कार्यं तु कर्तव्यस्य निर्वाह। द सेकंड वर्क ऑफ कोर्स इज परफॉर्मिंग द ड्यूटी। द्वितीय कार्य जो है वह है परफॉर्मिंग ड्यूटी पेश करना। दुर्घटनाग्रस्त जनः सद्य एव औषधालय आश्रित्य करणीयः भवति। जो इंजर्ड हुआ है, जिसे इंजरी हुई है, जिसे कुछ घाव सा लगा है, तो उसे हमें सबसे पहले तो हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। तो आगे कहा गया कि अ पर्सन अफेक्टेड बाय द एक्सीडेंट शुड बी इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज और टेकन टू द डिस्पेंसरी, और उसे खास करके वहाँ जाकर उसका उपचार करवाना चाहिए। येन तस्य उचित उपचार स्यात्, सो दैट द राइट ट्रीटमेंट मिट बी गिवन टू हिम, कि हमें उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना चाहिए ताकि उसकी जो राइट ट्रीटमेंट है वह हम करवा सकें। तस्य संगत्य कदाचित् तस्मै रक्तस्य आवश्यकता भवति चेत स्वकीयं रक्तमपि तस्मै दातव्यं भवति, कि वहाँ जाकर शायद उसे रक्त की आवश्यकता हो, ब्लड की ज़रूरत हो, तो हमें अपना ब्लड भी देना चाहिए, या तो उसके लिए उसकी जो सुचारू व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। Accompanying him there sometimes if there is necessity of giving blood to him, one's own blood should be given to him। यदि उसे ब्लड की ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसा होता है कभी कभार दोस्तों कि एक्सीडेंट के कारण उसका ज़्यादा रक्त बह गया हो, तो उस वक्त उसे खून की ज़रूरत बहुत पड़ सकती है। तो ऐसे में हमें उसे अपना जो खून होता है तो वह भी देना पड़ता है। आगे कहते हैं कि तस्य परिवारे सूचना दातव्या भवति, कि इंटरमेंशन शुड बी गिवन टू हिज फैमिली। और आगे कहते हैं कि येन तस्य परिवार जनः औषधालयम् आगत्य तस्य विशेषः सहायो भवेत्, सो दैट हिज रिलेटिव्स विल बी ऑफ स्पेशल हेल्प कमिंग टू द हॉस्पिटल, कि उसके जो रिलेटिव्स है उसे हमें बताना चाहिए कॉल वगैरह करके, तो उसके जो रिलेटिव्स है वह जल्द से जल्द हॉस्पिटल पे आ सके और हॉस्पिटल पे आके उसे खास करके विशेष रूप से सहाय रूप बन सके। दुर्घटनाया साक्षी मनुष्य से एतादृशम कर्तव्यम, कि दुर्घटना का जो मनुष्य विटनेस बनता है उसका ऐसा कर्तव्य है। द ड्यूटी ऑफ अ मैन हु विटनेसेस एन एक्सीडेंट इन लाइक दिस, सर्वे मनुष्य है अस्य कर्तव्यस्य निर्वाह करणीय एव, कि दिस ड्यूटी शुड बी परफॉर्म बाय ऑल मैन, कि सब जो मनुष्य है उसे इस ड्यूटी को परफॉर्म करना ही चाहिए। तो ये दोस्तों हो गया इसका दूसरा कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य यदि मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो दूसरा कर्तव्य सबसे पहले उसे जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसे हॉस्पिटलाइज करना, वहाँ जाके उसकी राइट ट्रीटमेंट करवाना, उसे ब्लड की ज़रूरत है तो अपना ब्लड भी उसे देना। इसके बाद उसके परिवार में सबको इस बात से आगाज़ करना, वाकिफ़ करना और उसके परिवार को जान करना। तो ये तो हमने कह दिया, तो ये उसका दूसरा कर्तव्य है। बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। द सेकंड वर्क ऑफ कोर्स इज़ परफॉर्मिंग द ड्यूटी। A person affected by the accident should be immediately hospitalized or taken
to the dispensary so that our right treatment may be given to him, accompanying him there sometime if there is necessity of giving blood to him. Once own blood should be given to him. Intimation of should be given to his family so that his relatives will be of special help coming to the hospital. The duty of a man witness an accident is this like this. This duty should be performed by all men. तो ये हुआ दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं इसके ग्रामर की और क्वेश्चन आंसर की। साक्षीभूत मनुष्य से द्वितीय कार्यम की मस्ती। तो द्वितीय कार्य जब पूछा जाए तो आपको संस्कृत में लिखना है कर्तव्यस्य निर्वाह। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाए साक्षीभूत मनुष्य से द्वितीय कार्यम किम अस्ति, द्वितीय कार्य है कर्तव्यस्य निर्वाह। इसके अलावा दोस्तों अब देखें कि सेकंड लाइन जो है वहाँ आप संगत्य शब्द बराबर बीच में देख सकते हैं। तो ये कृदंत में पूछा जा सकता है। तो यहाँ जब त्य प्रत्यय होता है तो अभी मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि किसी भी क्रिया धातु के लास्ट में जब त्वा इत्वा त्य या तो य प्रत्यय लगता है तो वो निश्चित तौर पर हो जाता है संबंधक भूत कृदंत। संगत्य यह है हमारा संबंधक भूत कृदंत। इसके अलावा यहाँ हम भवती ये जो क्रियापद देख सकते हैं तो भवती है वह प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एकवचन है। ये तो अब आपको पता होगा ही होगा। और कोई ख़ास ऐसा शब्द नहीं है मेरे नज़रिए से, मगर फिर भी एक बार जब ग्रामर की हम बात करते हैं तो आपको यदि इसमें कुछ डाउट या डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे स्कूल के वक्त में कॉल कर सकते हैं या बाद में कभी भी मैसेज भी कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन जो आपने अभी देख लिया। बात करते हैं आगे। सुनीत कहता है तृतीय कार्यम की मस्ती कि व्हाट इज़ द थर्ड वर्क यत घटनाया साक्षी मनुष्य आचरित। व्हाट इज़ द थर्ड वर्क दैट द मैन हु इज़ विटनेस ऑफ द एक्सीडेंट शुड डू। कि जो किसी भी एक्सीडेंट का विटनेस होता है उसे कौन सा तीसरा वर्क करना चाहिए, उसके लिए तीसरा वर्क कौन सा बताया गया है। पुनीत कहता है तृतीयम कार्यम अस्ति बोध प्राप्ति ही। द थर्ड वर्क इज़ लर्निंग अ लेसन। कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी गलती थी, ताकि हम ये जान सके ऐसी गलती हम दोबारा ना करें या तो दूसरों को भी हम समझाएं ताकि वे भी ना करें। तो यह है इसका तीसरा कर्तव्य कि द थर्ड वर्क इज़ लर्निंग अ लेसन। मनुष्येण सदैव बोध प्राप्ते प्रयत्न करणीय भवति एंड एफर्ट टू लर्न द लेसन शुड बी ऑलवेज बी मेड बाय मैन। यदा वयं कस्याचित् दुर्घटनाया साक्षिणः भवाम तदा कर्तव्यं समाचरन्त दुःखम् अनुभवन्त तस्या दुर्घटनाया कश्चित् बोध प्राप्तुम् अर्हामः। कि यदि हम जब भी कोई एक्सीडेंट के विटनेस बनते हैं तो उस वक्त विटनेस बनकर अपनी जो ड्यूटी होती है उसे अदा कर उसे परफॉर्म करके उसके बाद हम बोध प्राप्ति के लिए यानी कि वो जो लेसन है उसमें से कुछ लर्न करने के लिए काबिल बनते हैं। कि when we are witnesses of some accident while expressing sorrow performing our duty we can also learn some lesson from that accident। हम जब सौरो फील करते हैं, जब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद हमें तीसरा कार्य भी करना है कि लर्न अ लेसन, उसमें से कुछ लर्न करना है। आगे कहते हैं कि बिना कारणम दुर्घटना न भवति। कि एक्सीडेंट डज नॉट अश्योर विदाउट
सम रीज़न, कि वहाँ पे कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है, कि बिना रीज़न के एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाए दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि ये जो सेंटेंस कौन बोलता है, इसमें आपको पूछा जाता है कि विना कारणम दुर्घटना न भवति, इदम वाक्यम कह वदति, इदम वाक्यम पुनीतः वदति। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना कारणम किम न भवति कह के क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना कारणम दुर्घटना न भवति। तो दुर्घटना जो होता है तो उसके लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होता ही है। एक्सीडेंट डज नॉट अश्योर विदाउट सम रीज़न। आगे कहते हैं तत्र कस्यचित् जनस्य त्रुटि कारणं भवति, कि वहाँ किसी ना किसी की गलती कारण रूप होती ही है, कि इन दैट द मिस्टेक और फॉल्ट ऑफ सम टाइम इन द पर्सन इन द रीज़न। वहाँ किसी ना किसी की गलती, शायद किसी ना किसी की मिस्टेक या किसी ना किसी का फॉल्ट होता ही है। शायद ऐसा होता है कि जिसका एक्सीडेंट होता है सामने वाले का कभी कभार ध्यान नहीं रहता, कभी वो जो एक व्हीकल चलाता है तो व्हीकल में उसका बैलेंस नहीं रहता, या तो कभी कभार रास्ते हैं वह टूटे हुए होते हैं, कभी कभार सामने वाले का ध्यान नहीं रहता। तो ऐसी कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई क्षति अवश्य ही इसके पीछे होती है। तो आगे कहते हैं दैट फॉल्ट शुड बी नाउ सा त्रुटि ज्ञातव्या। ऐसी जो त्रुटि है, ऐसी जो किसी ना किसी की मिस्टेक है, चाहे व्हीकल की है, चाहे हमारी है, चाहे सामने वाले की है, या चाहे रास्ते की है, चाहे किसी की भी है, तो ऐसी मिस्टेक को सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इस एक्सीडेंट के पीछे कौन था या किसकी गलती है। तो दैट फॉल्ट शुड बी नाउ। तदनन्तरं तादृशं त्रुटिं न कदापि अहं न कदापि करिष्यामि इति बोधः अपि प्राप्तव्य एव। कहते कि आफ्टर दैट द लेसन दैट आई शैल नेवर कमिट सच अ मिस्टेक शुड ऑल्सो बी एक्वायर्ड, कि इसके बाद बोध प्राप्त करके उस लेसन में से कुछ लर्न करके हमें ये बात अपने आप में मन में रखनी है कि ऐसी बुद्धि, ऐसी जो है गलती, यह कभी भी मैं नहीं करूँगा। तो ऐसा बोध भी हमें प्राप्त करना चाहिए। तो फिर से इसका ट्रांसलेशन आप देख लीजिए, यहाँ आपके सामने है। सुनीत कहता है व्हाट इज़ द थर्ड वर्क दैट द मैन हु इज़ विटनेसेस ऑफ द एक्सीडेंट शुड डू। पुनीत कहता है द थर्ड वर्क इज़ लर्निंग अ लेसन एंड एफर्ट टू लर्न द लेसन शुड ऑलवेज बी मेड बाय मैन। When we are witnesses of some accident, we'll experience sorrow performing our duty. We can also learn some lesson from that accident. Accident does not occur without some reason, in that the mistake or fault of someone is the reason. That fault should be now. That after that the lesson that I shall never commit such a mistake should also be acquired। तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं ग्रामर की। तृतीय कार्यम किम अस्ति, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो तृतीय कार्यम बोध प्राप्ति ही अस्ति। तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन। इसके अलावा ये जो डायलॉग है इसमें से विना कारणम किम न भवति क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। विना कारणम दुर्घटना न भवति। इसके अलावा ग्रामर की बात करें तो मनुष्येण शब्द आप देख सकते हैं, पुनीत वाला जो डायलॉग है इसमें, तो मनुष्य को एण प्रत्यय लगाया गया है। तो एण प्रत्यय लगने से होता है तृतीया एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन। तो राम का जैसे रामायण होता है ऐसे ही मनुष्य का होता है मनुष्येण।
इसके अलावा सेकंड लाइन जो पुनीत वाला डायलॉग है उसी में भवामह, तो ये प्रेजेंट टेंस का रूप आपको अब लर्न हो गया होगा। मैं वह मह, तो प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। उसके ठीक नीचे अर्हाम, तो ये भी प्रेजेंट टेंस का वही रूप होगा, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इस तरह से इसके कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी आप लर्न करना ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बात करते हैं आगे। सुनीत कहता है साधु कथितम भवता कि यू हैव सेड वेल, घटनाया साक्षिण सन्त कर्तव्यस्य निर्वहन्तो अपि दुःखम अनुभवन्तो अपि यदि वयं बोधपाठं न प्राप्तुं तदा वयं मनुष्याः न, कि विल विटनेसिंग एन इंसिडेंट इवन परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी फीलिंग सोरो एंड ऑल्सो इफ वी डू नॉट लर्न अ लेसन वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। यदि हम कुछ लर्न नहीं करते उसमें से, जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें से हम कुछ बोध पाठ प्राप्त नहीं करते, कुछ सीखते नहीं, तो इसके लिए कहा गया कि हम मनुष्य नहीं हैं। क्योंकि मनुष्य तो हमेशा के लिए जो भी घटना या दुर्घटना उसके साथ होती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमेशा सीखता है। दोस्तों यहाँ मुझे एक थॉट्स यहाँ अपने दिमाग में आता है, मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य कभी हारता नहीं, मनुष्य कभी हारता नहीं, या तो वह जीतता है या तो वह सीखता है। तो या तो वह जीतता है या तो वह सीखता है। तो हमारे साथ जो दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट जैसा बनाव बनता है, तो यदि हम उसमें से कुछ सीखते नहीं, उसमें से कुछ बोधपाठ प्राप्त नहीं करते, तो हमें निश्चित तौर पर लेखक ने यहाँ कहा है कि हम मनुष्य नहीं, हम कुछ और ही है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है इसका ये अंतिम डायलॉग है, इसका ट्रांसलेशन आप देख लीजिए कि यू हैव सेड वेल, विल विटनेसिंग अ इंसिडेंट इवन परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी फीलिंग सोरो ऑल्सो इफ वी डू नॉट लर्न अ लेसन वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। इसका ग्रामर, तो ग्रामर में मेरे नज़रिए से यहाँ पर कुछ खास नहीं है, सिवा कि निर्वहंतो और भवंतो अपि की संधि। तो अंतो अपि और निर्वहंतो अपि भवंतो अपि, तो ये आपको पता है कि विसर्ग संधि में मैंने आगे वाले लेक्चर में ही बोला है कि विसर्ग के बाद यदि अ स्वर आता है तो विसर्ग का हो जाता है ओ, और अ की जगह पे रखा जाता है उग्र। निर्वहंत प्लस अपि, दुख भवंतः प्लस अपि, तो ये इसका संधि विग्रह आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इसमें कोई परेशानी है, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट या डिफ़िकल्टीज़ हो, तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं और कोई भी टाइम मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन मैंने इसके साथ ही रखा है, तो आप ट्रांसलेशन इसमें से देखकर भी लिख सकते हैं। और इसका जो स्वाध्याय यानी कि इसकी जो एक्सरसाइज है, इसकी PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप अच्छे से इसे लर्न कर सकें। अस्तु।